गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक शांति पाठ रह गया है, शांति पाठ भी कर लेते हैं। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है, तात्विक भाष्य है, परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 10 चल रहा था। अध्याय 10 में मंत्र नंबर 11। जी 11 चलेगा, 10वां हो जाएगा। मंत्र नंबर 10 तो राणा भगवान सबसे हो गया था 10/10। भगवान सभी सब 10/10 भगवान हो गया था, सभी से हो गया था। ठीक है भगवान, तो 10/11 लेते हैं। माधव भगवान से पदच्छेद सुनेंगे और फिर उसके बाद अलका भगवान से गीता तत्वालोक अगर उनके पास किताब हो, और उसके बाद डॉक्टर भगवान से सुना जाएगा गीता रस रत्नाकर, और उसके बाद मदन लाल भगवान से ज्ञानेश्वरी गीता। अध्याय 10 मंत्र नंबर 11। तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। कितना बढ़िया शब्द आया भगवान, ज्ञान दीपेन। ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान रूपी प्रकाशमय दीपक से मैं उनके अज्ञानजम तमः, उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाशयामि, नाश कर देता हूँ। कब ऐसा करता हूँ तो कहते हैं तेषाम, तेषाम माने उनके, अनुकंपार्थम माने कृपा करने के लिए, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं, परमात्मा तो सर्वत्र हैं तो उनके अंतःकरण में भी हैं। क्यों भगवान? तो उनके अंतःकरण में जो भी अज्ञानजम तमः है, अज्ञान जनित अंधकार है,
उसको नाशयामी, नाश कर देता हूँ। कैसे? भास्वता ज्ञान दीपेन, प्रकाशमय तत्व ज्ञान के द्वारा। भगवान की कृपा कैसे बरसती है? माधव भगवान कितना बढ़िया मंत्र है बहुत बढ़िया। कि जब मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूँ तो उनको तत्व ज्ञान की व्यवस्था करता हूँ, और जहाँ अज्ञान है वहीं मैं हूँ। उस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए भगवान कितने बढ़िया बढ़िया शब्द हैं इसमें। भगवान खुद बता रहे हैं कि तेषाम एव, उनके ऊपर, एव माने ही, अनुकंपार्थम, कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, अहम माने मैं, उनके अज्ञानजम तमः, अज्ञानजम तमः, क्या बढ़िया बात है, अज्ञान जनित अंधकार को नाशयामि, नाश कर देता हूँ। कैसे नाश करते हो भाई? तो कहते हैं ज्ञान दीपेन, तत्व ज्ञान के द्वारा। वो तत्व ज्ञान भी कैसा? कहते हैं भास्वता, प्रकाशमय तत्व ज्ञान। क्या आपको मालूम है कि अगर कोई आँख से देखता है तो पहले स्वरूप, उसके बाद वो अपनी पावर ट्रांसफ़र करता है चिदाभास को, फिर आगे फिर इंद्रियों को, तब इंद्रिय देखती है। क्यों माधव भगवान? जी भगवान। क्या कोई बोल सकता है बिना परमात्मा की पावर के? कोई नहीं बोल सकता भगवान। क्या कोई देख सकता है बिना परमात्मा की पावर के? नहीं देख सकता। क्या त्वचा अनुभव कर सकती है सर्दी गर्मी का बिना किसी पावर के? नहीं कर सकती। तो लोग कहते हैं पता नहीं परमात्मा है कि नहीं, और किसकी पावर से बोला? परमात्मा की ही पावर से बोला। देखिए क्या कमाल है, हैं? तो भगवान कितना बढ़िया मंत्र है कि भगवान खुद कह रहे हैं मैं कृपा करता हूँ। तो कृपा में करता क्या हूँ? अज्ञानजम तमः नाशयामि भास्वता ज्ञान दीपेन। और मैं कहाँ स्थित हूँ? कहते हैं आत्मभावस्था, अंतःकरण में ही स्थित हुआ मैं। कहीं दूर से नहीं आता हूँ, ना कहीं दूर से कृपा भेजता हूँ, ना कृपा बरसाता हूँ। आत्मभावस्था, अरे गजब, क्या भगवान बढ़िया बढ़िया रहस्य हैं ये 10/11 में। मतलब 10/11 में ऐसे ऐसे रहस्य हैं कि स्टेप हैं। तो माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका अर्थ इससे गीता पद अच्छे से हो जाए। जी भगवान। ये भगवान एक तरह से कंटिन्यूशन है इसी का, ऊपर वाले मंत्र का, प्रीतिपूर्वक निरंतर भजने का फल। ददामि बुद्धि योगम का ही एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन है ये। Yes. 10 और 11 एक साथ लिया है गीता प्रेस के महात्माओं ने। अगर कोई ददामि बुद्धि योगम बोले 10/10 तो उससे कह दो रह जाओ भाई, रुको, 10/11 भी ददामि बुद्धि योगम है ना। दोनों मंत्र को मिला के व्याख्या की जाएगी तो और अच्छा हो जाएगी। तो तेषाम अनुकंपार्थम, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, आत्मभावस्थ, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ, अहम, अपने आप को कह रहे हैं भगवान, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं, एव ही अज्ञानजम तम, अज्ञानजनित अंधकार को भास्वता ज्ञान दीपेन नाश्यामी, क्या बात है, प्रकाश में तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। गजब। तो जो अंधकार कैसे नष्ट होता है? प्रकाश से। तो अज्ञान जो है वो अंधकार है, और ज्ञान जो है वो दीपक का काम कर रहा है, और ये दीपक गुरु के द्वारा
जलाया जा सकता है। अपना स्वरूप ही है। भगवान ने इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया रहस्य बताया। भगवान कहने लगे कि उन पे कृपा करता हूँ। तो बोले कैसे कृपा करते हो? तो बोले उनके अज्ञानजम तमः, उनके अज्ञान जनित अंधकार को नाशयामी, नाश कर देता हूँ, ये कृपा करता हूँ। जी। तो बोले अच्छा, तो आप कृपा कहाँ से भेजते हो? बहुत दूर सातवें आसमान से भेजते हो क्या? तो कहते नहीं, आत्मभावस्था, यही उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं। देखिए भगवान क्या गजब का रहस्य है। यही उनके अंतःकरण में जो मैं तो सर्वत्र स्थित हूँ, मेरे सिवाय तो कुछ है ही नहीं। तो यही मैं उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं। और कैसे नाश करते हो भाई? तो कहते हैं भास्वता ज्ञान दीपेन, प्रकाशमय तत्व ज्ञान के दीपक के द्वारा प्रकाश करके उनके अज्ञान जम तमः नाशयामी, नाश कर देता हूँ। बोले ये क्या किया आपने? तो कहने लगे ये मैंने कृपा किया उस पर। ददामी बुद्धि योगम से भी बढ़िया समझा दिया भगवान। 10/10 से भी बढ़िया समझा दिया। 10/11। इसका मतलब हम लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जिसको कि भगवान कहते हैं कि मैं तत्व ज्ञान की व्यवस्था करता हूँ और इस प्रकार से उन पर कृपा करता हूँ। भगवान टेम्परेरी कृपा नहीं करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं इसका पूरा ही काम बन जाए, फिर कभी मांगना ही ना पड़े इसे। भगवान ये चाहते हैं। लेकिन जीव इतना बदतमीज है, इतना मूर्ख है, अज्ञानी है कि छोटी छोटी नाशवान चीज़ें मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है और हमेशा भिखारी बना रहना चाहता है। क्यों? मतलब भगवान भिखारीपन मिटेगा जब नाशवान चीज़ें मांगेगा? नहीं मिटेगा भगवान। सोमवार को कुछ मांगा तो मंगलवार को फिर मांगना पड़ेगा, वो तो कह देंगे तथास्तु, और बुधवार को फिर मांगना पड़ेगा। दे तो देंगे वो। लेकिन भगवत गीता आपको परमानेंट वाली चीज़ देती है कि फिर मांगना ही ना पड़े, माला माल हो जाओ। सोर्स से एक करा दे। यस। अब अलका भगवान से रिक्वेस्ट है कि उनके पास अगर गीता तत्वालोक है भगवान आपके पास तो कौन है? तो भगवान गीता तत्वालोक का 10/11। जी भगवान। भगवान व्याख्या भी पढ़नी है इसकी, वो भावार्थ भी पढ़ना है भगवान? जी भगवान जी, भावार्थ सहित पढ़ना है भगवान। भावार्थ है, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही मैं आत्म स्वरूप ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूँ। गजब। अब व्याख्या है भगवान, उन भक्तों के ऊपर कृपा करके मैं उनके अज्ञान जनित निद्रा, तंद्रा और आलस्य आदि दोषों को ज्ञान दीप से नष्ट कर देता हूँ। रजोगुण तो उपासना से नष्ट हो जाता है, किंतु निद्रा, तंद्रा आदि तमोगुण की निवृत्ति अखंड ध्यान से होती है। जो व्यक्ति भोग, मोक्ष और सिद्धि तीनों की कामना को त्याग कर भजन करता है, उसी का भजन प्रीति पूर्वक माना जाता है। ऐसा प्रीति पूर्वक भजन होने पर ही भगवान बुद्धि योग देते हैं। गीता में ज्ञान की प्रधानता है, इसलिए यहाँ भक्ति को ज्ञान का साधन माना जाता है। ज्ञान की प्रधानता है। इस श्लोक में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरा भक्त अज्ञानी नहीं रहता, मैं उसे ज्ञान करा देता हूँ। यह ज्ञान घट ज्ञान, पट ज्ञान की तरह नहीं है, यह स्वयं प्रकाश ज्ञान है। अब संगति है भगवान, जब भगवान का ऐश्वर्य सुनकर और उससे प्रभावित होकर अर्जुन भगवान की स्तुति करता है और विस्तार पूर्वक अपनी विभूतियों का वर्णन करने की प्रार्थना करता है। जी भगवान। भगवान कितना बढ़िया अलका भगवान ने पढ़ा और भावार्थ कितना स्पष्ट है कि भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं करता क्या हूँ। तो कहने लगे
भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं आत्मस्वरूप ही उनके जो उपाधि में अज्ञान जनित अंधकार है उसको ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देता हूँ। और एक बात अलका भगवान ने बहुत अच्छी और पढ़ी इसमें कि गीता में, पूरी संपूर्ण गीता में ज्ञान की प्रधानता है। इसीलिए भगवत गीता कहती है कि भक्ति अल्टीमेट चीज़ नहीं है, भक्ति साधन है ज्ञान तक पहुंचाने के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट पैरा आ गया भगवान। ये इस पैरा को पेस्ट पैरा भगवान लिख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रहस्य आए हैं। एक तो ये आया है कि जो बहुत रजोगुणी होता है ना, रजोगुणी माने दौड़ दौड़ के काम करता है, दौड़ दौड़ के काम करता है, जब देखो तब भागता रहता है, भागता रहता है। तो लोग कहते हैं अरे तुम थोड़ा जरा चैन से बैठो आराम से। तो कहता है नहीं, हमको बहुत काम है, हमारे घर में बहुत काम पड़े हुए हैं। तो मुस्कुरा करके महात्मा कहते हैं ये बड़ा रजोगुणी है। और भगवान चैन से कौन बैठ सकता है? जो सतोगुणी होता है वो चैन से बैठ सकता है। तो भगवान ने यहाँ पे बताया कि रजोगुण एक बहुत बड़ा निगेटिव चीज़ है, उसको नाश कैसे करते हैं। तो लिखा है इसमें ज्ञान से। अभी अलका भगवान ने पढ़ा, रजोगुण तो उपासना से नष्ट होता है, किंतु जो ये तमोगुण की बड़ी खराब खराब वृत्तियां हैं वो, जैसे निद्रा, आलस्य, तंद्रा माने आलस्य होता है, निद्रा, तंद्रा आदि जो तमोगुण है ना, ये अखंड ध्यान से निवृत्त होती है। और एक बहुत बढ़िया बात लिखी है कि प्रीतिपूर्वक भजन किसको कहते हैं भाई। ऊपर मंत्र में बताया ना भगवान ने 10/10 में कि जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है उसको मैं ददामि बुद्धि योगम, उसको मैं तत्व ज्ञान देता हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं प्रीतिपूर्वक भजन कहते किसको हैं। तो भगवान बता रहे हैं जो भोग और मोक्ष और सिद्धि इन कामनाओं के लिए, है ना, इन कामनाओं को त्याग कर, है ना, भजन करता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझको तो आपके भजन में बहुत आनंद आता है, ऐसी जो उपासना करता है निष्काम और निरंतर करता है। क्योंकि जब संसार में जाता है माधव भगवान तो उसको कष्ट होता है कि आराम मिलती है? कष्ट ही होता है भगवान, कैसे भी कोई भी प्रयोग करके देख ले। हाँ, अब लोग शाम की न्यूज़ सुन के लोग चौंक गए, मंकी पॉक्स आ गया, शरीर भर में फफोले पड़ जाते हैं। अरे बाप रे, देखिए भगवान, अभी एक तो गया नहीं कोरोना, दूसरा गया। आते रहेंगे। भगवान कितनी बढ़िया बात है कि प्रीतिपूर्वक जो भक्ति होती है वो मांगने वाली भक्ति नहीं है, सकाम नहीं है, निष्काम भक्ति है। तो कहते हैं जो प्रीतिपूर्वक भक्ति करता है उसको आप क्या देते हैं। तो भगवान बता चुके हैं 10/10 में, उसको मैं बुद्धि योग यानी कि तत्व ज्ञान की व्यवस्था करता हूँ। तो जिनको तत्व ज्ञान की व्यवस्था हो गई है माधव भगवान, उनको ये समझ लेना चाहिए कि हमने कभी न कभी प्रीतिपूर्वक भक्ति करी है। बिल्कुल। देखिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रहस्य है कि गीता ज्ञान प्रधान है, गीता में ज्ञान की प्रधानता है, इसीलिए भक्ति को साधन माना गया है कि ये ज्ञान तक पहुंचा दे। देखिए भगवान, और एक और बहुत बढ़िया रहस्य आया है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पेस्ट पैरा है कि भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरा भक्त अज्ञानी नहीं रहता, मैं उसको ज्ञान करा देता हूँ।
भगवान बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है माधव भगवान, मेरा भक्त अज्ञानी नहीं रहता, मैं उसको तत्व ज्ञान करा देता हूँ, उसकी व्यवस्था कराना मेरा काम है। जो भी वो गीता दर्शन समाप्त हो रहा था तो गीता दर्शन में यही कहा कि तुम मुझसे प्रीति तो कर, अगर मेरे को पता लग गया कि तू मेरे में प्रीति रखता है तो मैं तत्व ज्ञान के लिए तेरा उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ लूंगा। हाँ छोड़ूंगा नहीं, करा के ही रहूंगा। क्या बात है, तिखार तिखार के करा दूंगा। भगवान की कृपा तो ये देखिए। कृपा देखिए। हाँ कृपा देखिए भगवान। एक और इम्पॉर्टेंट रहस्य इसी पैरा में है, बड़ा इम्पॉर्टेंट पैरा है भाई ये। इसमें कहते हैं कि ये ज्ञान ऐसा मत समझ लेना कि हमने कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने चंद्रमा पे क्या क्या है उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने कार की ड्राइविंग का ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम कुकिंग का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कहते हैं ये इदम का ज्ञान नहीं है, दृश्य का ज्ञान नहीं है। बोले किसका ज्ञान है? तो कहते हैं देखिए इसमें क्या लिखा है, यह स्वयं प्रकाश का ज्ञान है, मैं वही हूँ। भगवान ये सब चीज़ें पढ़ के कैसे कोई अज्ञानी रह सकता है? देखिए यह ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान की तरह नहीं है, यह स्वयं प्रकाश ज्ञान है। माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि एक बार भगवान ये दोबारा ये पैरा पढ़ दीजिए, भगवान बहुत अच्छा पैरा है। जी व्याख्या जी। उन भक्तों के ऊपर कृपा करके मैं उनके अज्ञान से जनित होता है सब कुछ, निद्रा तद्रा आलस्य सारे दोषों को ज्ञान दीप से नष्ट कर देता हूँ, और रजोगुण को तो उपासना से पहले ही नष्ट करके आ चुका हूँ, तभी उसकी ज्ञान की व्यवस्था हुई है, तभी वो ज्ञान में आया है। तो रजोगुण किस चीज़ से हटता है? उपासना से। किंतु निंद्रा तंद्रा आदि तमोगुण की निवृत्ति अखंड ध्यान से होती है। तो उसमें ध्यान का भी विशेष महत्व बताया। जो व्यक्ति भोग मोक्ष और सिद्धि तीनों की कामना को त्याग कर भजन करता है, उसी का भजन प्रीति पूर्वकम माना जाता है। तो इसमें भगवान ने एक सबसे बड़ी चीज़ जो रामचरितमानस में भी आई कि महात्मा जो है सिद्धियों को ऐसे तिनके की तरफ फेंक देता है, और यदि कोई व्यक्ति कोई सिद्धि पाने के लिए भगवान को भज रहा है, मंत्र तंत्र कर रहा है, तो वो भी नाशवान चीज के लिए भज रहा है। तो वो यहाँ पे नीचे की कैटेगरी में फॉल कर दिया गया है। करेक्ट। तो यदि हम कोई सिद्धि के लिए काम करें, सिद्धि के लिए ज्ञान लें, सिद्धि के लिए भजन करें भगवान का, तो ये भी बहुत निम्न श्रेणी का माना गया है। बिल्कुल। तो ऐसा प्रीतिपूर्वक भजन होने पर भगवान बुद्धि योग देते हैं। प्रीतिपूर्वक जो कह रहे हैं भगवान, हमें इसमें बार बार निष्काम की वो सुगंध आ रही है। यस। कि प्रीतिपूर्वक जब वो कह रहे हैं, प्रीतिपूर्वक मतलब चाहे ना कुछ मुझसे, तो मेरे पास जो सबसे बढ़िया वाली चीज है वो बुद्धि योग है, वो तेरे लिए मैंने रख रखा है। यस। तू मांग तो मत, हाँ, तू ये संसार की अनित्य चीजें मत मांग। हाँ, अगर तू नाशवान चीजें मांगेगा, तू कहेगा हमको लड़का बच्चा दे दे, हमको मकान दे दे, तो मुझे देना पड़ेगा, हमको स्वस्थ शरीर दे दे, तो मुझे देना पड़ेगा। तो मुझे, लेकिन ये सपने की चीजें हैं, ये छिन जाएंगी। सपने की चीजें रहती नहीं है हमेशा। तो तू प्रीतिपूर्वक नहीं करता। अरे भाई ये संसार एक सपना है, झूठा है। इसकी जो चीज तुम मांगोगे वो तुमसे छिन जाएगी। तुम क्यों नहीं समझते हो कि ये झूठा है? आज तक किसी का मकान उसके पास रहा हो तो बताओ, आज तक किसी का धन उसके पास रहा हो तो बताओ। अरे उसका शरीर ही नहीं रहता है, बाकी क्या रहेगा? देखिए भगवान। तो प्रीतिपूर्वक का मतलब है निष्काम। यस। मेरे को निष्काम प्रेम कर, निष्काम की सुगंध आनी चाहिए। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा प्रीतिपूर्वक भजन होने पर ही भगवान बुद्धि योग देते हैं। गीता में ज्ञान की प्रधानता है, इसलिए यहाँ भक्ति को
ज्ञान का साधन माना है। क्या गजब की बात कह दी भाई। तो जो कर्म है और ज्ञान है, माधव भैया की जय। बहुत प्यारा बोला आपने आज। अब देखो जयप्रकाश जो दुहाई देते हैं ना कि मैं तो भक्ति करता हूँ, मैं तो भक्ति करता हूँ, और गीता में तो भक्ति के लिए ही पाने के लिए कहा गया है। तो देख लो, भक्ति साधन है कि किसी तरह ज्ञान की व्यवस्था हो जाए। तो भगवान कहते हैं किसकी भक्ति से मैं खुश होता हूँ, कहते हैं जिसने प्रीति पूर्वक भजा है। भगवान हमने प्रीति पूर्वक भजा है। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जी। हमने द्वैत भक्ति अपनी पत्नी से सीखी, और हमने कुकिंग भी अपनी पत्नी से सीखी। तो मेरी पत्नी मेरी द्वैत भक्ति की भी गुरु है और कुकिंग की भी गुरु है। तो जब मैंने द्वैत भक्ति उससे सीखी तो कायदे से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के और कैसे आराम से बैठ के और कैसे आराम से मन लगा के, नहीं तो हम तो ऑफिस के लिए तैयार होते थे तो सारे कपड़े पहन के बाबूजी बन के और अगरबत्ती लेके ऐसे ऐसे घुमाया, यूं खड़े खड़े और घुमाया और फटाफट उसको अगरबत्ती खोसा और चल दिए। हम भी ऐसे करते थे। तो भगवान जब हमने प्रीतिपूर्वक भक्ति शुरू किया जो पत्नी से सीखी, तो भगवान दुर्गा माता की आरती कर रहे हैं, आंख बंद करके प्रीतिपूर्वक आरती बुझ गई। अब भगवान हम करे जा रहे हैं, आरती करे जा रहे हैं। तब तक मेरी पीठ में गुद्दा पड़ा, क्या कर रहे हो? अरे अरे आरती बुझ गई है। तो हमने कहा है आरती बुझ गई है। भगवान प्रीतिपूर्वक भक्ति में आरती वारती का क्या काम है? और भगवान कई बार मोटरसाइकिल से जाते समय जब हम माता के भजन गाते थे हैं, तो भगवान मेरे आंसू निकलते थे तो मुझे मोटरसाइकिल रोक करके आंसू पोंछने पड़ते थे। ये सब लक्षण हैं प्रीतिपूर्वक भक्ति। तो ये तो इतनी प्रीतिपूर्वक भक्ति की जाए बिना भगवान से कुछ मांगे कि भगवान प्रसन्न हो जाए, तो भगवान क्या देते हैं? ऐसे ही आपको सुमन की शादी, जब सुमन की शादी थी तो पापा उसमें हनुमान जी के मंदिर जाते थे। तो 25-30 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की। हाँ, हनुमान जी के भयंकर, हाँ हनुमान जी के जबरदस्त भक्त थे। हाँ, सब लोगों ने कहा कि आज मत जाइए, आज आपकी बिटिया की शादी है। तो उन्होंने कहा बिटिया की शादी रुक नहीं जाएगी, और वो चले गए। और एक बार क्या था कि घर में कोई गाड़ी नहीं थी, तो आपकी एक बहुत पुरानी बात है ये कि टीवीएस चैंप थी, तो वो उन्होंने कभी नहीं चलाई थी। तो बोले टीवीएस, तो हनुमान जी के मंदिर जाना था, रात के 10 बज गए थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि लाओ टीवीएस चैंप बताओ कैसे चलाई जाती है। तो बउआ भैया घर पे नहीं थे, तो किसी ने कुछ बताया, हल्का फुल्का समझे कि नहीं सच। उन्होंने कहा अच्छा इसको स्टार्ट करके हमको दे दो। तो कानपुर से, यहाँ से काफी दूर है, साकेत नगर से पनकी। तो रात में 10 बजे वो लेके चले गए थे। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि ये जैसे एक बार वो कोई गाड़ी नहीं थी तो ऐसे ही चले गए, तो उनको किसी तरीके से वो गाड़ी मिलती रही और पनकी पहुंच गए थे। पापा बताते थे, बहुत पुरानी बातें हैं। तो कह रहे थे जब मैं पनकी से लौटा तो लौटते समय 1-1:30 बजने लगा। तो कह रहे थे फिर मैंने सोचा था मैं पैदल ही घर जाऊंगा, तो रास्ते में पता नहीं कहाँ से एक आदमी टेम्पो लेके आया, बोला भैया बैठिए। तो हमने भैया कहाँ जा रहे हो? उधर ही जा रहे हैं। बैठाला, और उसने और कह रहे थे बड़े आश्चर्य की बात है वो घर के पास तक छोड़ गया था, दीप टाकीज के और आगे तक। हाँ, ये तीनों घटनाएं हमको याद हैं जयप्रकाश, कि गुरु जी कह रहे थे कि हनुमान जी हमको इधर से बैठा के ले गए टेम्पो में, और हनुमान जी हमको वहाँ से बैठा के टेम्पो में घर छोड़ गए। क्या बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भगवान प्रीतिपूर्वक भक्ति में भगवान, ये तो घर में टेम्पो से छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं मैं उसको ऐसी चीज़ देता हूँ, मैं उसको तत्व ज्ञान देता हूँ कि फिर उसको कभी भी किसी के आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो हमेशा के लिए उसे परमानेंट प्राप्ति हो जाती है। देखिए भगवान, तो प्रीतिपूर्वक भजन करने का भगवान, ये जो 10/10 और 10/11 है, ये भगवान गजब है दोनों। ये पैरा तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें 5 बढ़िया बढ़िया रहस्य हैं। जी भगवान, ऐसा प्रीतिपूर्वक भजन होने पर ही भगवान बुद्धि योग देते हैं। ज्ञान में
गीता में ज्ञान की प्रधानता है, इसलिए यहाँ भक्ति को ज्ञान का साधन माना है। इस श्लोक में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरा भक्त अज्ञानी नहीं रहता। अरे गजब रे गजब, क्या बात है। वो प्रीतिपूर्वक करे तो सही है। हाँ, अगर कोई अज्ञानी रह गया, उसको तत्व ज्ञान नहीं मिला, तो इसका मतलब उसने प्रीतिपूर्वक भजन नहीं किया है। तो तुम्हें मकान दिला देंगे उसी गली में। हाँ, स्वार्थ पूर्वक किया है। जिस गली में तत्वज्ञानी होंगे बहुत सुंदर प्रभु, उसी गली में मकान दिला देंगे तुम्हें। हाँ ताकि और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए फटाफट। कल राणा भगवान और माधव भगवान हम लोग सत्संग कक्ष में बैठे थे, खूब सुंदर उपनिषदों की चर्चा हो रही थी, तो याद आ गया हमको मदन लाल जी का। मदन लाल जी कहते हैं, भगवान ये दोनों बड़े भाग्यशाली हैं, माधव जी और राणा जी। तो हम कहा क्यों? तो बोले आपके बगल में ही उसी गली में इनको सबको मकान मिल गया, दोनों को। देखिए भगवान, मदन लाल जी से सुनते हैं। जी भगवान, मदन लाल जी के कमेंट सुनते हैं इस पे। जी भगवान। राम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान, आत्मज्ञानियों का संग मिलना तो कठिन कार्य है ही है, दुर्लभ है, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के बगल में घर मिल जाना, आवास मिल जाना, मतलब साथ 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे साथ रहना, एक बहुत बड़ी भगवान, ये सब पूर्व जन्मों का अच्छे कर्मों का फल है। हम बता दें आपको, ऐसे जल्दी मिलता नहीं। देखिए, एक बार हमें याद है कि मैं भी जो है, अभी आपका संग नहीं था हमारा, तो मंदिर के पीछे जो है ना एक मकान था, मैं भी लेने को सोच रहा था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया कि मंदिर में जिन बार घंटी बजती रहेगी डिस्टर्बेंस होगा। तो मेरे भाग्य में आपका सानिध्य उतना नहीं लिखा था, और राणा भगवान माधव भगवान के भाग्य में देखो लिखा था भगवान, तो उनको आपका सानिध्य मिला। सानिध्य के साथ एकदम साथ मिल गया, और ऐसा साथ मिला कि मतलब कि अब कभी बड़ा कि अंतिम समय तक छूटेगा नहीं है भगवान। भगवान क्या बढ़िया बात है। भगवान इतनी बढ़िया बात है कि हम लोग खाना खाने के बाद शाम को ना हम लोग एक दूसरे को लिखते हैं, हाँ भाई भोजन हो गया? बोले हाँ भगवान हो गया, हम बाहर ही टहल रहे हैं गली में। तो भगवान हम लोग बाहर निकल आते हैं, साथ में टहलते हैं। लेकिन टहलने से तत्वज्ञानी को उतना मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा एक श्रुति के मंत्र में आता है। तो हम लोग टहलते टहलते फिर आ जाते हैं सत्संग कक्ष में, और फिर भगवान एक बढ़िया सा कोई मंत्र खोल लिया, गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है पार्थ, इसमें वो तत्व ज्ञान है, अगर इस तत्व को कोई पहचान ले तो वो मेरा स्वरूप हो जाता है। देखिए भगवान, कृष्ण की आत्मा का नाम अर्जुन, हाँ, और अर्जुन की आत्मा का नाम कृष्ण। कृष्ण, हाँ, ये कल राणा भगवान ने बोला था यहीं पर बैठ के। बहुत बढ़िया। हाँ भगवान, एक बड़ी मज़ेदार बात बतावें? बिना बताए हमको चैन नहीं पड़ रही, इसलिए बताएंगे। ये माधव भगवान और अलका भगवान का जो बेटा है अंश, ये हम लोग की टेक्निकल टीम में है, यूट्यूब में बहुत हेल्प करता है ये। उधर काली भगवान और कंचन भगवान का बेटा लक्की, वो भी हेल्प करता है। टेक्निकल टीम में ये नए लड़के भी हैं, यंग। तो भगवान कल अंश कह रहा था, ये अलका भगवान का बेटा कह रहा था, आपका यूट्यूब का इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इसके लिए तो ऑफिस बनाना पड़ता है, इसके लिए तो किसी को अपॉइंट करना पड़ता है। इसके माधव भगवान से सुनते हैं। जी भगवान, क्या क्या करना पड़ता है? कह रहे किसी को सैलरी देनी पड़ती है, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, और ऐसे बढ़ता जा रहा है। मैं सब ईश्वर कर रहा है, हम तो मौज ले रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम गीता रूपी अमृत गीत को गा रहे हैं आनंद से। बस हमको मज़ा पूरी आ रही है। किसी और को वो गीत सुनाई पड़े, मज़ा आ जाए तो वाह वाह, और ना आवे तो वाह वाह। देखिए भगवान, तो भगवान ये पैरा पूरा करके माधव भगवान का, फिर डॉक्टर भगवान से गीता रस रत्नाकर सुनेंगे। जी। तो गीता में ज्ञान की प्रधानता है, इसलिए यहाँ भक्ति को ज्ञान का साधन माना है। इस श्लोक में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरा भक्त
अज्ञानी नहीं रहता, मैं उसे ज्ञान करा देता हूँ। अरे गजब। यह ज्ञान घटपट आदि की तरह नहीं है कि घटपट आदि का ज्ञान हम इसी को कहते हैं संसार का ज्ञान। हाँ, तो और कई बार जो स्वामी जी ने ये भी प्रयोग किया कि तुम घटपट की खटपट में क्यों पढ़ते हो, अपना वहीं पे जाके राग देखो, रासलीला देखो जाके। रासलीला देखो। तो कहने का मतलब हमें ये लगा इसमें से कि ज्ञान को केवल शाब्दिक नहीं रहने देता, उसको अनुभव में परिणित कर देता हूँ, ताकि वह स्वयं प्रकाश जो ज्ञान है उसका अनुभव उसको हो जाए। हाँ जी भगवान, हम लोगों की ऐसी बढ़िया परीक्षा हुई। स्वामी असंगानंद जी ने ऋषिकेश में ऐसी बढ़िया परीक्षा ली कि ठीक जिस समय आरती हो रही थी गंगा की, हम लोग ऋषिकेश में पहुँचे थे। हम लोग के लिए केवल वही शाम थी और केवल वही एकमात्र आरती थी गंगा की। उसके लिए भगवान लोग न जाने कितने दिन की लंबी लंबी यात्रा करके वहाँ पहुँचते हैं। अब पूरा मेला लगता है, बड़ी तगड़ी आरती होती है, लेकिन वो उपासना के अंतर्गत है। भगवान ठीक उसी समय असंगानंद जी वहीं परमार्थ निकेतन में उसी बिल्डिंग में ऊपर बैठे थे, खिड़की के पीछे सारा दृश्य आरती चल रही है। और भगवान, हम लोग तत्वज्ञान वाले लोग स्वामी असंगानंद जी के बिल्कुल चरणों में बैठे हुए थे। वो ऐसे सोफे में बैठे थे, हम लोग नीचे बैठे थे, नीचे कालीन बिछा हुआ था। और भगवान, हम लोग की तत्वज्ञान की चर्चा चल रही है और भगवान पीछे गंगा की पूरी आरती सुनाई पड़ रही है। वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा आज। जबकि भगवान हम अपने हृदय की कोर में बताएं, मतलब ये बात थी कि जब ऋषिकेश जा ही रहे हैं तो हमने कभी वो आरती का दृश्य नहीं देखा है। हाँ। तो के देखेंगे, हाँ। ये प्लान था हमारे माइंड का। हाँ। लेकिन उस समय जब उससे बड़ी चीज मिल गई। हाँ, उस समय जब चर्चा में बैठे थे तो ऐसा लगा तीन का भी नहीं है वो तो। और भगवान, हमको पता है, हमको डर लग रहा था कि कहीं हमारे जो साथ में लोग हैं, माधव भगवान, सतीश भगवान और ये काली भगवान, ये कहीं ये ना कह दें कि भगवान जरा आरती देखा है फिर आते हैं। तो भाई साहब, हमने कहा ये कहीं ऐसा बोल ना दें। लेकिन भगवान, ये इतने चकाचक ये हैं सबके सब। भगवान कौनो कुछ नहीं बोला और दनादन स्वामी जी के साथ। ऐसा स्वामी जी ने भी हम लोग को पास कर दिया, कहने लगे शाबाश। भगवान क्या बता रहे हैं? उपासना लक्ष्य है कि ज्ञान? लक्ष्य ज्ञान है। ज्ञान है भगवान। उपासना से तो आपके हृदय का जो चंचलपन है उसको कम करना है। भगवान, ये जो पैरा पढ़ा गया है ना, इसमें 5 रहस्य हैं जोरदार। और उसको अलका भगवान ने भी सुनाया, माधव भगवान ने भी सुनाया। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि 10/11 का गीता रस रत्नाकर। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। कहते हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम। भगवान कहते हैं कि मेरा दिल इस बात से थर-थर कांपने लगता है कि इसने मेरा इतना भजन किया और इसको मैंने कुछ नहीं दिया। अनुकंपा माने हृदय का कंपन, स्पंदन, उसका विचलित हो जाना। अब वह अनुकंपा किस प्रक्रिया से आपके पास बुद्धि योग पहुंचाती है, ये देखिए। भगवान बोले कि आत्म भावस्थ है, मैं भजन करने वाले के आत्म भाव में स्थित हो जाता हूँ और उसमें स्थित होकर क्या करता हूँ कि भास्वता ज्ञान दीप जला ज्ञान जम तमः। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी। नाश्यामी, मैं भासवान ज्ञान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान जन्य तम का, अध्यास का, भ्रांति का नाश करता हूँ। भगवान इस जो अर्थ किया स्वामी अखंडानंद जी ने, इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इस लाइन को। मैं भासवान ज्ञान दीपक। तो ज्ञान दीपक जो है वो ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान दिया जा रहा है। ये सब कुछ जैसे कहते हैं कि ये सत्संग भी जो हो रहा है ये भी अपरा विद्या असत में ही हो रहा है। तो भासवान ज्ञान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान जन्य तम का, पर अल्टीमेट एम क्या है? अज्ञान को नाश करना है। तो ये सत्संग जो हो तो रहा है असत में, परंतु सत्य के दर्शन करा देता है।
अज्ञान को, सारे ही असत को खत्म करा देता है। असत खुद में चर्चा करके असत को ही नष्ट करवा देता है, अध्यास का, भ्रांति का नाश करता। अज्ञान जन्यतम, ये मूल विद्या की स्वीकृति है, मूला विद्या की, अविद्या की स्वीकृति है। कुछ व्याकरण लोग कहते हैं कि केवल अध्यास ही है, तम ही है, मूला विद्या नहीं है। लेकिन यहाँ तो तमस का मूल अज्ञान है, माने एक मूला विद्या है, एक मूल विद्या है, एक अध्यास है, भ्रांति है, सर्पाकार बुद्धि है। जो रज्जु का ज्ञान है वह मूल विद्या है, मूला विद्या है। रज्जु के ज्ञान से सर्प आदि भ्रांति का निवारण होता है। अब आगे कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता। शंकराचार्य जी ने ज्ञान दीपेन भास्वता की व्याख्या करते हुए कहा है, काफी लंबा श्लोक दिया भगवान। ज्ञान दीपेन विवेक प्रत्यय रूपेन भक्ति प्रसाद स्नेह अभिव्यक्तेन मत भावना विनेश्वाति रितेन ब्रह्मचर्य आदि साधन संस्कारवत प्रज्ञावर्तिना विरक्तांत कर्णाधारेन विषय व्यावृत्ति चित्त राग द्वेष कलुषित निवात पवर्कस्थाने बहुत अच्छा पढ़ा। नित्य प्रवृत्त काग्य ध्यान जनित सम्यक दर्शन भास्वता ज्ञान दीपेन तथा। ज्ञान का दीपक कैसा है? बोले कि विवेक प्रत्यय ही उसका स्वरूप है। दुख और आनंद का विवेक। जो दुख है वह असुख है और जो आनंद है वह सुख है। उसके बाद जो दुख है अचित है वह असत है और जो आनंद है चित है वह सत है। तब क्या हुआ कि अचित और दुख दोनों मिथ्या हो गए। वह विवेक प्रत्यय ही इस ज्ञान दीप का स्वरूप है। लेकिन दिया तो तेल से जलता है, तो ये तेल क्या है कि भक्ति प्रसाद ही इसमें तेल है। उसे थोड़ी सी हवा भी चाहिए, हवा ना हो तो दिया बुझ जाएगा। तो भावना की वायु है, थोड़ा संस्कार भी उसको चाहिए। तो ब्रह्मचर्य आदि साधन की संस्कार की तो भगवान यहाँ कहते हैं, लेकिन दिया तो तेल से जलता है, तो ये तेल क्या है? भक्ति प्रसाद ही इसमें तेल है। उसे थोड़ी सी हवा भी चाहिए, हवा ना हो तो दिया बुझ जाएगा। तो भावना की वायु है, थोड़ा संस्कार भी उसको चाहिए। तो ब्रह्मचर्य आदि साधन की संस्कारवती जो प्रज्ञा है वही उसकी वर्ती है, पत्ती है। दिया भी चाहिए, तो विरक्तों का विरक्त अंतःकरण ही उसका दिया है। माने विषयों से व्यावृत राग द्वेष से अकलुषित चित्त वही उसका आवक है। जैसे किसी निर्वात स्थान में किसी शीशे के भीतर या लालटेन के भीतर अपवारक में कोई दीपक स्थित, वैसे ही वह स्थित है। और उसमें ज्योति किसकी है? जो नित्य प्रवृत्त एकाग्रता का ध्यान है, वही उसमें ज्योति है। ये शंकराचार्य जी का भाष्य है। जहाँ बोलने का मौका होता है वहाँ आचार्य जी संक्षेप नहीं करते हैं। संक्षिप्त करने की इच्छा तो वही होती है जहाँ विस्तार करना अनावश्यक हो। जी भगवान, ये इतना बढ़िया डॉक्टर साहब ने ये व्याख्या की है, स्पेशली तेसाम एव अनुकंपार्थम। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरा दिल इस बात से थर थर कांपने लगता है कि इसने मेरा इतना प्रेम पूर्वक भजन किया और मैंने इसको कुछ नहीं दिया। देखिए भगवान, तेसाम एव अनुकंपार्थम। अनुकंपार्थम, कंपार्थम का कितना बढ़िया अर्थ दिया भगवान। बहुत बढ़िया है भगवान, इतना बढ़िया अर्थ है ये। और बोले कि मैं देता क्या हूँ? तो बोले अगर वास्तव में उसने मेरा प्रीतिपूर्वक भजन कभी किया है तो मैं खुद
उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको तत्व ज्ञान का फल देता हूँ। की व्यवस्था कर देता हूँ। भगवान इतना बढ़िया है ये। पेज नंबर 426 का आखिरी के ये कितनी है, 6 लाइनें, और पेज नंबर 427 की शुरू की 1.5 लाइन, भ्रांति का नाश करता हूँ, यहाँ तक का भगवान बहुत ही गजब का है। तो भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि ये 6 लाइनें भगवान एक बार दोबारा सुना दीजिए, बहुत ही भगवान गजब है। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी कह रहे तेषाम एव अनुकंपार्थम, भगवान कहते हैं कि मेरा दिल इस बात से थर-थर कांपने लगता है कि इसने मेरा इतना भजन किया और इसको मैंने कुछ नहीं दिया। अनुकंपा माने हृदय का कंपन, स्पंदन, उसका विचलित हो जाना। इसको अब नासवान नहीं दूंगा। अनुकंपा किस प्रक्रिया से आपके पास, अब वह ये स्लाइड बन जाएगी, अनुकंपा स्लाइड। किस प्रक्रिया से आपके पास बुद्धि योग पहुंचाती है, यह देखिए। भगवान बोले कि आत्म भावस्थ, मैं भजन करने वाले के आत्म भाव में स्थित हो जाता हूँ और उसमें स्थित होकर क्या करता हूँ कि भास्वतः ज्ञान दीपेन अज्ञान जम तमहा नाश्यामी, मैं भास्वान ज्ञान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान जन्य तम का, अध्यास का, भ्रांति का नाश करता हूँ। जी भगवान। भगवान गजब हो गया, क्या बढ़िया अर्थ दिया कि भक्त भगवान की अगर प्रीतिपूर्वक भक्ति करे तो भगवान कहते हैं तो फिर मैं उसको नाशवान नहीं देता हूँ। क्यों भाई? तो उसको मैं अविनाशी देता हूँ। अगर तुम भगवान से मांगने का शऊर हो तो तुम हमेशा अविनाशी ही, परमानेंट को ही मांगोगे। भगवान लोगों को मांगने का शऊर होता कहाँ है? माता भगवान, मांगने का शऊर होता है किसी को? नहीं होता होगा। क्या मांगते हैं लोग, बताओ? नासवान मांगते हैं कि अविनाशी मांगते मांगते हैं हमारा ये वाला काम बन जाए, धागा बांधते हैं जा जाके। तो वो प्रीतिपूर्वक थोड़ी हुआ। वो प्रीति तो हमारी रुपए से हो गई ना। हाँ। वो प्रीति तो हमारे उस काम से हो गई ना जिसके लिए हम भज रहे हैं। भगवान से प्रीति थोड़ी हुई। हाँ, भगवान कितनी बढ़िया बात है कि मांगने का शऊर। मांगने का शऊर में आपको हम रामचरितमानस का एक दोहा सुनाते हैं। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। मुझको पता नहीं है, जयप्रकाश कहते हैं मुझको पता नहीं है कि मेरा कल्याण किस में होगा। किसके ऊपर डाल दिया बॉल? उनकी गेंद, बॉल को उनके पाले पर डाल दिया, भगवान के। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर, आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा ये। यही विधि होए नाथ हित मोरा। अच्छा, यहाँ पर लोग क्या करते हैं? मुझको बेटा दो, बॉल अपने पाले में डाल लिया। भगवान कहते हैं ये सपने की सृष्टि है। बेटा तुमने बेटा मांगा है, ना बेटे का शरीर हमेशा रहेगा, ना तेरा शरीर हमेशा रहेगा। एक कहता हमको मकान दो, तो भगवान कहते हैं तुम चाहते हो वही मैं दूंगा। लेकिन मैं क्या बताऊं, तुमने कभी ब्रह्मज्ञानी महात्माओं के चरणों में बैठे नहीं। रामचरितमानस में एक जगह पे आया है, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। तुमने सपने में भी संत सभा अगर देखी होती तो यार तुम कम से कम नासवान चीज, छिन जाने वाली चीज तो ना मांगते। देखिए भगवान। और भगवान आपको हम उपनिषद का भी सुनाते हैं मांगने का शऊर। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। राणा भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। 3 चीजें बता दी, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय,
मृत्युर्मा अमृतम गमय। राणा भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं, मांगने का शौर। जी भगवान, भगवान ये जो उपनिषद में मांगने का शौर बताया है, ये केंद्रीय विद्यालय में भगवान प्रार्थना के उसमें बोला जाता है, हर दिन बोला जाता है करेक्ट, किसी के द्वारा। करेक्ट। तो अस्तो माँ सदगमया, तो प्रार्थना की है कि भाई मुझे ना असत से सत्य की ओर ले चलो, यानी जो भी हमें नाशवान है, अनित्य है, उसको हमें नित्य की तरफ लेके चलो, सत्य की तरफ लेके चलो। और तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तो ये जो जितना भी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, इससे हमें परम ज्योति अपने स्वरूप का इशारा दे दो, अपने स्वरूप की तरफ लेके चलो। और फाइनली जो मृत्युर्मा अमृतम गमया, जो हमारा परम पुरुषार्थ है, जिसके लिए सब साधना करते हैं भाई, मोक्ष की बात, तो ये जो अभी तक हमने नाशवान बात करी, तो ये सब एक न एक दिन खत्म हो जाना है। तो हमें जो है परमानेंट चीज चाहिए, यानी कि अमृत चीज चाहिए, अमृता की तरफ ले चलो, जो कि हमारा स्वरूप ही है। तो तीनों बातों से ही हमें अपने स्वरूप के प्राप्ति के लिए जो है भगवान से प्रार्थना इसमें कही है कि अस्तो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया और मृत्युर्मा अमृतम गमया। तो अल्टीमेट चीज मांग लिया। जी भगवान, भगवान जो सर्वप्रियानंद जी है ना, वो तो वेदांत सुनाते हैं, न्यूयॉर्क में उनका है हेड ऑफिस, है ना। वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क के हेड है सर्वप्रियानंद जी, और अभी यंग हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यंग, अगर यंग हो तब और भगवान वेदांती हो, ये भगवान बहुत दुर्लभ है। क्योंकि प्रायः इतनी लंबी यात्रा करते करते कर्मकांड, उपासना और ये को सबको पार भी कर जाए, ये दुर्लभ है। और पार करके वेदांत तक पहुंच भी जाए और तब भी शरीर की उम्र थोड़ा कम हो, भगवान ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। और मैनेजमेंट की भी बड़ी से बड़ी IIM वगैरह सब उन्होंने पास करके और तब वो इसमें परिणित हुए। हाँ, तो भगवान वो हमेशा यही सुनाते हैं, लीड अस फ्रॉम अनरियल टू रियल। यही प्रार्थना शुरू में लेते हैं। देखिए भगवान, मांगने का शौर, मांगने का शौर बिना विवेक के नहीं आता है भगवान। भगवान इस मंत्र में एक मतलब छिपा हुआ जो हमें अभी ध्यान में आ रहा है, जब राणा भगवान ने एक्सप्लेन किया, इसमें उस जिज्ञासु का लेवल पता लग जाता है। यस, कि वो कम से कम इस हमारे इस असत जगत को दुख मान के बैठ गया। इतना काम उसका बन चुका है। नहीं तो लोग इसको अंधकार मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये अंधकार है। तो इसके लिए ये इस मृत्युलोक को मृत्युलोक मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, हमें विषय दे रही है, हमें आनंद आ रहा है, क्षणिक आनंद में फंसे हैं और रोते जिंदगी भर हैं, और रोते जिंदगी भर हर पल रोते हैं। तो कम से कम उसका लेवल इतना हो चुका है कि वो इसकी असत्यता को जान गया है। तभी तो वो कह रहा है कि अस्तो माँ सदगमय। हाँ, यस, तभी तो वो कह रहा है अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। हाँ, मृत्यु भगवान ये संसार मालूम कैसा है माधव भगवान, जो जिसकी शादी नहीं होती है वो रोता है, हे भगवान मेरी बहुत बढ़िया लड़की से शादी करा दो, और बहुत रोता है भगवान के आगे, भगवान करा दो, भगवान करा दो बस तुम, और मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ। और जब भगवान उसकी शादी हो जाती है फिर रोता तो उससे 5-10 साल बाद पूछो कि कहो भाई कैसा रहा, अरे कहन भाई बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तो लो, अब ये कहता है। अब भगवान पत्नी यहाँ प्राण देती है, काम कर कर के बेस्ट अपना देती है, तो घर वालों का मुंह बना रहता है, हैं? कोई खुश ही नहीं होता है उससे। और पति भगवान पूरा प्राण दिए रहता है तो पत्नी और घर वाले नहीं खुश होते हैं। तो भगवान इसमें किसकी गलती है? भगवान किसी की गलती नहीं है, यही है त्रिगुणमयी माया। ऐसा ही है।
ये ऐसी ही है। भगवान हमको कई कई लोगों ने ये मैसेज किया है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको। हमारे व्हाट्सएप पे न जाने क्या क्या आता है लोगों का, दिल के भाव आते हैं। तो कहते हैं भगवान मैं तो सोच रहा था मेरी शादी बहुत पुरानी हो गई है, तो पहले जैसा प्रेम अब गया, अब नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान हम पति पत्नी दोनों तत्वज्ञान में क्या आए, हमारा पहले जो नई शादी होने पर जो प्रेम था उससे भी बढ़िया प्रेम अब हो गया है। देखिए भगवान कितने भाग्यशाली हैं। बहुत सुंदर बात। हाँ, भगवान कितने भाग्यशाली हैं वो लोग कि जिनको एक वेदांती साथी घर में ही मिला हुआ है पत्नी के रूप में। देखिए, तो भगवान अब मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि उनके पास में ज्ञानेश्वरी गीता है 10/11। तब तो भगवान आप और हम तो दोनों अनलकी हो गए। नहीं भगवान, हम लोग इसलिए लकी हैं कि हमको इतने सारे वेदांती साथी मिले। हमारी टेक्निकल टीम में लकी है। जी भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान कह रहे हैं कि स्वामी ज्ञानेश्वर जी, अतएव जिन्होंने मेरे आत्म स्वरूप के अस्तित्व को ही अपने जीवन का आधार बना लिया है, अच्छा बोलते हैं भाई, और जो मेरे सिवाय और किसी पर श्रद्धा नहीं रखते, मेरे अलावा सबको जिन्होंने आसार मान लिया है, मेरे अलावा सबको जिन्होंने आसार मान रखा है, हे सुभट यानी अर्जुन, उन महान तत्वज्ञों के लिए मैं नित्य कपूर की मसाल जलाकर, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं भगवान, कि मेरे अलावा सबको जिन्होंने आसार मान रखा है, हे अर्जुन, हे सुभट, उन महान तत्वज्ञों के लिए मैं नित्य कपूर की मसाल जलाकर और उनके लिए स्वयं ही मसाल दिखाने वाला मसालची बनकर उनके आगे आगे चलता हूँ। अज्ञान रूपी रात में जो घनघोर अंधेरा छाया रहता है, उनका विनाश करके मैं उनके लिए कभी नष्ट न होने वाले नित्य प्रकाश का उदय करता हूँ। जब प्रेमी भक्तों के प्रियोत्तम श्री पुरुषोत्तम ने ये सब बातें कही, तब अर्जुन ने कहा, मैं अब पूर्णतया संतृप्त हो गया हूँ। हे प्रभु सुनिए, आपने मेरी संसार रूपी मैल हटा दी है। मैं अब जीवन और मृत्यु की अग्नि से मुक्त हो गया हूँ। फिर से माता के गर्भ में आना समाप्त हो गया। वाह, मैंने आज अपना जन्म अपनी आंखों से देखा। आज मुझे जीवन की, भगवान ये मैंने कहा है कि आज अपना जन्म अपनी आंखों से देखा, यानी जो जन्म उन्होंने वीर रस से लिया था, उस जन्म को उन्होंने माना कि ये तो जन्म था ही नहीं, असली जन्म तो अब हुआ है, जो उन्हें ज्ञान हुआ है। बहुत बढ़िया भगवान पकड़ा है। क्योंकि एक होता है बिंदु जन्म, एक होता है नाद जन्म, एक होता है बिंदु संतति, बिंदु माने होता है वीर्य। तो ये जो जन्म होता है ये कौन देता है? माता पिता। माता और पिता के रज वीर्य से शरीर बनता है। और एक होता है नाद सृष्टि। तो नाद जन्म कौन देता है? सतगुरु देता है। क्योंकि नाद जब वो सुनता है तो उसको तत्वज्ञान होता है, अरे बाप रे बाप, मैं तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति की कोई चीज नहीं हूँ, मैं तो इसका आधार आत्म स्वरूप हूँ। तो ये उसकी जो पहचान मिली उसको, इसको कहते हैं कि आज मैंने अपना जन्म खुद देखा कि मैं कौन हूँ। बहुत बढ़िया भगवान, बहुत बढ़िया। आज मुझे जीवन की वास्तविकता भान हो गया है और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। सत्य वचन, आज मेरा आयुष्य सफल हो गया। आज मेरा आयुष्य सफल हो गया है। आज मेरा भाग्य हो गया। वो नाद जन्म है। क्या बात है। क्योंकि आज परमात्मा की प्रसाद वाणी मेरे स्वर्णेंद्रिय में पहुंची है। आज इस वाणी के प्रकाश से मेरे वाह्याभ्यंतर का अंधकार मिट गया है। इसलिए इस समय मुझे आपका वास्तविक स्वरूप दिखाई दे रहा। जी भगवान।
भगवान बहुत ही गजब का वर्णन, बहुत ही गजब का वर्णन। ये तो पेस्ट, बहुत बढ़िया। हाँ ये तो भगवान पेस्ट पेज ही हो गया, क्योंकि उन्होंने इसमें क्या लिखा है स्टार्टिंग से ही, जिन्होंने आत्मस्वरूप को, क्योंकि सबका आत्मस्वरूप एक ही है, जिन्होंने मेरे तुम्हारे अपने उसके आत्मस्वरूप के अस्तित्व को ही अपने जीवन का आधार बना लिया है कि मैं वही हूँ और मेरे सिवाय किसी पर श्रद्धा नहीं रखते, आत्मस्वरूप के सिवाय किसी पर श्रद्धा नहीं रखते। मदन लाल भगवान जो तत्वज्ञानी है वो ईश्वर को प्रणाम करता है कि अपने आत्मस्वरूप को प्रणाम करता है? भगवान वही कहता है कि सब मैं ही हूँ, तो मैं किसको प्रणाम करूं? यस, क्या बात सब है। मैं ही हूँ, किसको प्रणाम करूं? तो भगवान वो अपने आत्म स्वरूप को ही प्रणाम करता है, अपने वो स्वयं को प्रणाम करता है, यस, क्योंकि उसकी निगाह में दूसरा है ही नहीं कोई अपने अलावा। हाँ देखिए भगवान क्या बढ़िया बात है कि ईश्वर और सद्गुरु में पहले अंतर करता है और फिर अपने स्वरूप को पहचान करके कहता है कि मैं किसको प्रणाम करूं। देखिए भगवान, मेरा मुझको ही प्रणाम है, क्योंकि मेरे सिवा तो दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इसमें भगवान बहुत बढ़िया बढ़िया रहस्य आए हैं। ये तो पेस्ट पेज है, विकास भगवान एक इस पेज को, एक जो गीता तत्वालोक का पैरा है पेस्ट वाला, इनको भगवान दोनों को संजोना है। आप इनकी फ़ोटो उसी में लगा लीजिएगा। अच्छा भगवान, अब हम लोग अगला मंत्र लेते हैं जिसमें कि भगवान का ऐश्वर्य सुन करके अर्जुन कहता है, हे भगवान, जब सब रूपों में आप ही आप हो तो मुझे अपने ऐश्वर्य का वर्णन कीजिए। तो कैसे स्तुति करता है भगवान से? अर्जुन स्तुति कर रहा है भगवान से कि कमाल हो गया, आप मेरे रूप में भी हो, आप दुर्योधन के रूप में भी हो, आप स्वयं ही भीष्म पितामह के रूप में भी हो, आप ही पृथ्वी हो, आप ही आकाश हो, आप ही पिता हो, आप ही पुत्र हो, आप ही मकान हो और आप ही मकान में रहने वाले हो, आप ही भूख हो, आप ही भोजन हो। अरे गजब रे गजब। तो हे प्रभु, मैं क्या आपका वर्णन करूँगा, आप स्वयं ही अपना वर्णन कर दो। तो प्रार्थना कर रहा है भगवान, बहुत बढ़िया भगवान स्तुति है। 10/12 परम ब्रह्म परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रं परमं भवान, पवित्रं परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यं, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, आदिदेवम् अजं विभुम्, आदिदेवम् अजं विभुम्। चूंकि 13वां मंत्र भी इसके साथ ही ले लिया है, इसलिए उस मंत्र को भी लेते हैं। आहुः त्वां ऋषयः सर्वे, आहु त्वां ऋषयः सर्वे, देवर्षिः नारदः तथा, देवर्षि नारद तथा, असितः देवलः व्यासः, अशितो देवलो व्यास, स्वयं च एव ब्रवीषि मे। स्वयं च एव ब्रवीषि मे। क्या गजब की स्तुति की है अर्जुन ने भाई। जी माधव भगवान, अर्थ? अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति। अर्जुनोवाच, इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन द्रवित हुए। अर्जुन बोले, हे भगवान, भवान परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म है। भगवान माने होता है आप। हाँ, भगवान माने आप। भगवान परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, त्वाम सर्वे ऋष्या शाश्वतम दिव्यम पुरुषम आदिदेवम अजम विभुम आहु। अर्थात आप परम ब्रह्म, आप परम धाम और आप परम पवित्र, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव
अजन्मा, सर्वव्यापी कहते हैं। फिर कहते हैं तथा देवऋषि नारद अशित देवल व्यास च स्वयं एव में ब्रवीषि। वैसे ही देवऋषि नारद तथा आशित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप स्वयं भी मेरे प्रति कहते हैं। तो भगवान, अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका भगवान गीता तत्वालोक से अर्थ सुना दें भगवान। टेन बाई 12 और 10/13। उनका माइक नहीं ऑन हो रहा है। राणा भगवान से रिक्वेस्ट है, राणा भगवान। जी भगवान, भगवान इसमें अर्थ किया है, भावार्थ दिया हुआ है कि आप पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। संपूर्ण ऋषिगण, देव ऋषि नारद, असित, देवल और व्यास आपको दिव्य एवं सनातन पुरुष, आदि देव, अजन्मा और विभु बतलाते हैं तथा आप स्वयं भी मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं। भगवान, इन दो मंत्रों का कितना सरल सा, जरा छोटा सा अर्थ उड़िया बाबा ने किया है, क्योंकि इसमें एक प्रसंग सुना रहे हैं। इसमें कोई तत्वज्ञान या कोई रहस्य की बात नहीं है। वो स्तुति कर रहा है कि आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, आप ही परम पवित्र हो। और जितने ऋषि मुनि हैं, चाहे वो देवर्षि नारद हों, चाहे असित हों, चाहे व्यास जी हों, चाहे देवल जी हों, ये सब के सब आपको ही ऐसा बताते हैं कि, और आपने भी बताया कि मैं ऐसा हूँ, और आपने ये भी कहा कि अर्जुन तू भी ऐसा ही है, तू भी वही तत्व है। तो भगवान, अब माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर का 12 और 13। जी भगवान जी। अब अर्जुन के मन में जिज्ञासा का उदय हुआ। बोला कि महाराज, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, मैं ही मैं करके आप सब बात बोल रहे हैं। जैसे मेरा भजन करो, मैं भक्ति देता हूँ, माम उपयांति ते अहम नाश्यामि आदि आदि। इसका अर्थ यही हुआ कि आप पर ब्रह्म हैं, आप ही अधिष्ठान हैं, आप ही परम पवित्र हैं, माया आदि से आप रहित हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप आदि देव हैं, आप दिव्य हैं, आप अज हैं, आप विभु हैं। यह बात आप ही के मुंह से कहते हो, सो बात नहीं। आहुर स्वात्मर्षया सर्व, जितने भी ऋषि हैं वे सब भी यह बात कहते हैं। ऋषि क्या है? ऋषि मंत्र दृष्टार, ऋषि मंत्र वेद मंत्रों के दृष्टा हैं। आपके ब्रह्म होने का प्रतिपादन ऋषि करें या वेद मंत्र करें, एक ही बात है। देव ऋषि नारद भी ऐसा ही कहते हैं। नारद जी देवता भी हैं और ऋषि भी हैं, अतः उन्हें देव ऋषि कहते हैं। वे देवताओं के ऋषि हैं। उनके अतिरिक्त अशित, देवल, व्यास और स्वयं आप जो बोलते हैं वह सब बात सच्ची है। तो हमें तो भगवान ऐसा लगा, अर्जुन कह रहा है कि पहुँचे पहुँचे एक मत, अन पहुँचे मता अनेक। पहुँचे पहुँचे के सब के नाम उसने ले लिए कि सब ऐसे ही तो कहते हैं। मैंने सुना था उनको। हाँ, सारे पहुँचे पहुँचे तो सब हाँ, देखिए एक मत है। सब एक मत है। हाँ, तो भगवान, आपको नमस्कार है। हाँ भगवान, देखिए कि कितना जब अर्जुन ये जान गया, करे बाप रे बाप, यही वो परब्रह्म परमात्मा है, स्वरूप ही परब्रह्म परमात्मा है, ये रहस्य सारे ऋषियों ने बताया है। तो भगवान अब उसका बचा है ये 12-13 ज्ञानेश्वरी गीता का। तो ज्ञानेश्वरी गीता का लाल सिंह भगवान से सुनते हैं। जी जी मदनलाल भगवान कुछ कह रहे हैं?
कुछ नहीं भगवान, मैं तो खोल लिया था पढ़ने के लिए, कोई वाला लाल सिंह जी पढ़ लें। जी जी, लाल सिंह भगवान जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। 12वां मंत्र है अर्जुनवाद। हे जगन्नाथ, इस संसार का जो विश्राम स्तर परम ब्रह्म है वो आप ही हैं। आप परम पवित्र हैं। आप त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आराध्य देव हैं। 25वां तत्व जो प्राण पुरुष है वह आप ही हैं। आप ही माया से परे हैं, जो अनादि सिद्ध विश्व का स्वामी है। जो जन्म बंधन से मुक्त है वह आप ही हैं। अब आपको मैंने पहचान लिया है। अब यह बात खूब अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई है कि आप ही भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों काल यंत्रों के सूत्रधार हैं। आप ही इस जीवात्मा के अधिपति और इस ब्रह्मांड के आधार भी हैं। 13वां मंत्र है, इस अनुभव की सत्यता अर्थात बड़प्पन एक और रीत से सिद्ध होती है। अब तक जितने भी श्रेष्ठ ऋषि हुए हैं उन सभी ने भी आपका ऐसा ही वर्णन किया है। उनके किए हुए वर्णन की सत्यता अब मुझे भली भांति प्रतीत होने लगी है और ये सब आप देव की ही कृपा का फल है। यूं तो देवता लोग और ऋषि नारद नित्य मेरे सन्निकट आकर आपका गुणानुवाद किया करते थे, पर उनका अर्थ मेरी समझ के बाहर था अरे वाह। और इसलिए मुझे सिर्फ उन गुणों के गुणगानों के सुख की मधुरता का ही स्वाद मिलता था। यदि अंधों के गांव में सूर्य का प्रकाश आवे तो वे अंधे सिर्फ सूर्य की रश्मियों का गर्मी का ही आनंद क्या उठा तगड़े सकेंगे। कह दिया। सूर्य के प्रकाश का अनुभव वे अंधों के कैसे गाँव में सूर्य का प्रकाश कर आए तो सकते क्या हैं? फायदा है। इसी प्रकार जिस समय नारद मेरे निकट आकर अध्यात्म विषय गीत गाया करते थे, उस समय रागनियों समझ नहीं के आता। द्वारा ऊपर ऊपर जो माधुर्य छलकता था वही मेरे चित्त को भाता था। गजब। इसके अलावा और कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगता था। असित और देवल नामक ऋषियों के मुखार बिंद से भी मैंने आपके इस स्वरूप का वर्णन सुना था, पर उस समय मेरी मनोवृत्ति विषय रूप विष से भरी हुई थी। उस विषय रूपी विष का इतना प्राबल्य था कि उस समय मुझे सुमधुर अध्यात्म भी कटु जान पड़ता था और कटु विषय के सुमधुर लगते थे और कटु विषय ही सुमधुर लगते थे। अब इस समय दूसरों की बात क्या कहूँ, स्वयं महर्षि व्यास भी मेरे घर पधारकर नित्य आपके स्वरूप का वर्णन किया करते थे, परंतु जैसे अंधकार में चिंतामणि प्राप्त होने पर यह कहकर फेंक दिया जाता है कि यह चिंतामणि नहीं है, और फिर सूर्योदय होने पर उसके स्वरूप को पहचान कर कहा जाता है कि यह चिंतामणि ही है, वैसे ही यद्यपि उन व्यास इत्यादि ऋषियों की वाणी तत्व ज्ञान रूपी रत्नों की खानी ही थी, पर फिर भी हे श्री कृष्ण, वह आप नहीं थे जो सूर्य के समान है, और इसलिए आपका प्रकाश भी नहीं था जिससे मैं उस ज्ञान रूपी रत्नों की अपेक्षा कर रहा था। जी भगवान, पक्का गुरु मिल गया, उनको सब पहचान लिया। भगवान, जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे कि ये मंदिर में मेरे पिताजी बैठे हैं। ये जयप्रकाश वहाँ की बात है, कोपरगंज की, जब कोपरगंज में हम लोग रहते थे पहले, साकेत नगर में तो बाद में आए हैं। जी प्रभु। तो वहाँ पर जो एक मंदिर था राम प्रताप साहब के घर के सामने, बड़ा बढ़िया मंदिर था। तो उसमें घुसते ही राइट हैंड पे है। हाँ, घुसते ही राइट हैंड में बड़ा शानदार मंदिर है। तो उसमें खूब बढ़िया चबूतरा है मार्बल का। तो हम सोचते थे कि मेरे पिताजी राम प्रताप साहब और वो वैद्यनाथ दीक्षित और वो मून के पिताजी, ये सब लोग बैठ करके, और ये क्या बोलते हैं, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं भैया, है ना। और हमको लगता था कि जो मजा गुल्ली डंडा खेलने में है, वो मजा इसमें कहाँ। जो मजा प्रसाद में अभी केला मिल जाएगा एक, उसका जो मजा है वो मजा इनमें सब में कहाँ। और वो हम लोगों से कहते थे कि तुम सब बच्चे हो। तो भगवान
तो भगवान उस समय चूंकि हम वास्तव में बच्चे थे, हमको नहीं समझ में आता था कि भगवान में कितना रस है और परमानेंट रस जी है। जी देखिए, तो यही बात अभी अभी उन्होंने पढ़ी, हमारे लाल सिंह भगवान ने पढ़ी, माधव भगवान इसकी 4 लाइनें बहुत पसंद कर रहे हैं। फिर मैं इन्हीं के मुख से कमेंट सुनता हूँ। जी भगवान। भगवान इसमें तो हमें वही स्वामी राम तीर्थ जी ने जो बताया था कि शुरू में तो तुम्हें माता च पिता तुम्हें भी हमने खूब पढ़ा था, है ना, और खूब समझने की कोशिश की थी, तो और वो कंफ्यूज करते थे हमें ऐसे मंत्र। ये जो गुरुदेवो महेश्वरा वाली जो सबसे पहली हमारी प्रार्थना है, ये भी हमें परेशान करती थी कि ये कैसे कैसे हो सकता है ये। तो वो क्या था, स्थूल भाग ही हम समझते थे, करेक्ट। इसलिए वो समझ नहीं आता। तो अर्जुन ने भी अपनी स्थिति का वर्णन किया है, जैसे हमने इस बात को पहले भी रखा है कि पहले जो भी लोग समझाते थे, या डॉक्टर भगवान भी कहते हैं कि हमारे घरों में जो है महात्मा लोग आते थे और वो शायद यही बात करते थे, और उस समय हम केवल स्थूल रूप से ऊपर से समझ आती नहीं थी एक्चुअल में। तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो व्यास जी भी आते थे, हमारे यहाँ नारद जी भी आते थे, और यही वर्णन करते थे। अब मुझे ध्यान आ रहा है कि क्या आनंद है। अब मैं उनकी उस बात को आज समझ पा रहा हूँ, जब गुरु ने मैं ऐसे क्लिक कर दिया दिमाग में। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि नारद जी, व्यास जी ऐसा गाते हैं कि दुनिया के सारे सुख एकदम कूड़े की तरह हैं, और ये है असली सुख, जिसकी मस्ती, ये क्या बोलते हैं, शरीर की मृत्यु भी जिसकी मस्ती नहीं मिटा सकती। और इसी को भजन के फार में गाया गया है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, यानी कि क्षणिक, यानी विषय भोग वाले संसार के क्षणिक सुख। सो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये भगवत गीता परमानेंट वाला जाम पिलाता है, जिसकी मस्ती कभी नहीं उतरती। भगवान शरीर के बीमार हो जाने से, तीव्रतर प्रारब्ध से, कोई प्रतिकूलता आने से, या शरीर के मर जाने से, ये जो ब्रह्मानंद है, जो कि अधिष्ठान है, इसकी मस्ती, इसका आनंद थोड़े ना कम होता है। अज्ञानी इसको समझे नहीं पाते। अज्ञानी यही नहीं समझ पाते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, देही हूँ। भगवत गीता पढ़ के आपको ये समझना पड़ेगा कि यू आर नॉट बल्ब, यू आर करंट। बल्ब, इट कैन बी डैमेज्ड, इट मे बी फ्यूज्ड, बट यू कांट। भगवान, अगर तुम करंट हो तो तुम मालूम है क्या भाषा बोलोगे? मैं कभी नहीं मरता, मैं केवल कानपुर में ही नहीं सबको प्रकाशित कर रहा, मैं गाजियाबाद में भी सबको प्रकाशित कर रहा हूँ, और अमेरिका में भी सबको प्रकाशित कर रहा हूँ, और मैं ये स्वर्गलोक में भी सभी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्रकाशित कर रहा हूँ। क्या बात। देखिए भगवान। तो भगवान विवेकानंद जी कहते हैं, तत्व को पहचानने के बाद उसकी भाषा बदल जाती है। भगवान देखिए, तो भगवान, बड़े आनंद की बात है, आज हमारे 3 मंत्र खत्म हो गए जी, है ना। तो अब हम लोग भगवान 2 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे। मुझ चेतना में सब आता है, मालूम पड़ता है, चला जाता है, लेकिन मैं चैतन्य ज्यों कहते हूँ परिपूर्ण। अपने अनंत आत्मा में बैठेंगे और भगवान संसार को स्विच ऑफ कर दो 2 मिनट के लिए।
मैं ही सर्वाधार हूँ, मैं ही सर्व का अधिष्ठान हूँ, मुझ अनंत आत्म स्क्रीन में ही ये सब जागृत स्वप्न सुसुप्ति बार बार भास भास के चले जाते हैं, लेकिन मैं परिपूर्ण ज्यों कहते हूँ। अहम ब्रह्म परम धामम